हाय गाइस, हम इस वक्त है क्लासिक बरमुडा में। हम इस वीडियो में अभी सीखेंगे कि कैसे ग्लोबल यूज़ करते हैं, कैसे एनिमी से लड़ा जाता है और कौन से हथियार से कैसे मारा जाएगा। मतलब कि कौन से हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लड़ते वक्त एक सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए और वो है कि हमेशा एनिमी के सर की तरफ मरना चाहिए ताकि उसे हेडशॉट लगने की चांसेस बड़ा रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई हथियार ना हो तो एनिमी से दूर रहने की कोशिश किया जाए। कभी कभी हम हथियार रहने के बावजूद भी एनिमी से दूर रहते हैं, लेकिन वो रैंक गेम में होता है, रैंक पुश करने के लिए। समझ गए? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल कैसे यूज़ किया जाता है। ये है हमारा ग्लोबल। इस ग्लोबल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले सफ़ेद हिस्से पर टैप किया जाए और वो जो नीला मार्क है वो है हमारा टारगेट। हम वो जिस तरफ भी रखेंगे ग्लोबल उसी जगह पर गिरेगा। हम जैसे इस यहाँ पर नील मार्क रखे और ये यहाँ पर इस जगह पर टैप कर दिए। शूट पर टपने करने के बाद ही ये ग्लोबल तैयार हो गया। ये ग्लोबल रहेगा हवा के हिसाब से 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ये ग्लोबल अपने आप गायब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? चलिए अब देखते हैं कि एनिमी को हेडशॉट कैसे मारा जाता है। मारने की कोशिश करके देखते हैं इसके पास क्या क्या है। हाँ, इसको गोली मारो। इधर स्पेशल ड्रॉप हुआ है। स्पेशल ड्रॉप में हमें हमेशा सही और परफेक्ट चीज़ें गेरिना हमें भेजता है। ये रहा स्पेशल ड्रॉप। देखिए हमें कितने सारे ग्लोबल गिफ्ट किए गेरिना, इसलिए तो इसको एक थैंक यू बनना चाहिए। हाँ? चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि इस पर लेंस कौन सा है। ओहो, ये तो बहुत घटिया लेंस है। इस पर कौन सा लेंस है? M4A1। अब इस पर जो ही लेंस है तो एक ही ले लेता हूँ। तो शॉटगन के हिसाब से आपका सही बंदूक है थॉमसन MP40 M1014। ठीक है दोस्तों, ये सब है शॉटगन के हिसाब से बहुत ही सही गन। और लॉन्ग रेंज के हिसाब से है AK M4A1। उसके बाद आप XM8 भी यूज़ कर सकते हो। XM8 से हेडशॉट बहुत अच्छे से दिया जाता है, मतलब कि मारने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं XM8 रिकमेंड कर रहा हूँ। और सबसे भयंकर गन है कि AWM। उसका एक शॉट और कोई नहीं बचता। चलिए दोस्तों, हमें सही लेंस मिल गया, मतलब स्कोप। अकेले के लिए बिल्कुल सही स्कोप मिला है। ये स्कोप इस समय में परमानेंट रहता है पहले से ही, हमें इसको ढूंढना नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, किसी एनिमी को मार गिरा के देखते हैं कि हेडशॉट करने के लिए पहले क्या आ जाता है। और वैसे भी हेडशॉट ट्राई करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं M1014 का बात किया था ना, ये है M1014। सही से देख लो, ठीक है ना? चलिए, हेडशॉट मारने से पहले आपको आगे एनिमी पहले एनिमी की तरफ देखना चाहिए। देखते हो पहले बैठेंगे, बंदूक हाथ में लेकर टारगेट फिक्स में रखिएगा। हाँ, रखने के बाद उठ के फायर कर दीजिए, लेकिन हाँ, कूदना मत, सिर्फ उठ के फायर कर। बैठने के बाद
टारगेट फिक्स, उठ के फायर। ऐसे होता कि हेडशॉट बहुत आसानी से लग जाता है, मतलब कि हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, हाँ, ये ड्रोन कहाँ से आ गया? वैसे भी मुझे ड्रोन फोड़ना बहुत पसंद है। अभी एनिमी को किधर ढूंढो। चलिए दोस्तों, हमें हमारा शिकार मिल गया। अब ट्राई करते हैं। पहले एनिमी को लॉक किए, फिर बैठिए, फिर उठ के और जूम लेफ्ट को लेकर देखिए, मेरा एक भी नहीं लगा अब तक, क्योंकि मैंने सही से कोशिश नहीं की। तो देखिए, लग गया हेडशॉट। एक हेडशॉट में मेरा डैमेज गया कि 152। अगर एक हेडशॉट में लग जाए तो 2 गोली में आदमी ख़त्म, मतलब कि बंदा ख़त्म। ये होता कि हेडशॉट का कमाल। देखिए, मैं अभी एनिमी को देख कर टेंस हो गया था, पर आप लोग थोड़ा ध्यान लगाकर बिना टेंस हुए खेलिएगा, तो फिर हम ज़रूर हेडशॉट लगा सकते हैं, अभी बहुत आसानी से। मुझे अभी मेडिकेट कर लेना चाहिए, मतलब अगर मैंने मेडिकेट नहीं की तो दूसरा कोई आके मेरे को ठोक देगा। वैसे भी दोस्तों, हमें AWM से कैसे शॉट किया जाता है हमें वो सीखना था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। वहाँ पर तो हमें AWM मिला नहीं। चलिए दोस्तों, यहीं पर ही सीख डालते हैं। तो AWM से शॉट करने से सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर AWM से शॉट करना हो तो हमेशा इधर उधर भागते रहिए। एक जगह खड़े होकर AWM का शॉट देने से आपका ही नुकसान होगा। पहले आप टारगेट को ध्यान से देख लीजिए, फिर इधर उधर फिर एक ही जगह गोल गोल घूमते हुए ये फायर जो बटन है, मतलब कि फायरिंग का जो बटन है, इसको होल्ड करके टारगेट को ले जाकर छोड़ दीजिएगा। इसका एक भी मामूली शॉट लग गया ना, फिर भी 300 का डैमेज देता है। अगर कोई मिड वाला शॉट लग जाए तो आपको सीधा 1100 का पॉइंट देगा। देखिए, मैं अब तक नहीं लगा पाया। ये देखिए 1100 का। इसका एक मिड शॉट और 1100, मतलब कि एक शॉट से ही पूरा का पूरा एनिमी खत्म। देखिए, इसका हिट शॉट का मत कमाल देखिए। ये देखिए, अगर आप 2-4 बार इससे ट्राई कर लेना तो आप अपने आप ही लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक जगह लगा कर ऐसे खड़े होकर ऐसे 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 करके अगर आप टारगेट को कैच करने की कोशिश करें तो आप टारगेट कैच करते करते एनिमी आपको उड़ा देगा, वो भी बिल्कुल गेम से। समझ गए ना? इसलिए संभाल कर। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि साइलेंसर को कैसे लगाया जाता है बंदूक में। पहले बैग में जाइए, उसके बाद आपको साइलेंसर ऐसे दिखेगा। अगर ज़मीन पे साइलेंसर ऐसे दिखता है, ये चीज़ मिलने पर आप उठा लेंगे। उसके बाद कुछ बंदूक है जिसमें ऑटोमेटिक लग जाता है, और जिनमें नहीं लगता उनमें से ये देखिए, यहाँ पर जो होल्डिंग पॉइंट है, ये जिन जिन बंदूक में है उस बंदूक पे ये साइलेंसर आसानी से लग जाएगा, मतलब कि उनके लिए साइलेंसर बना है। देखिए, ये रहा आपका साइलेंसर। साइलेंसर लगा कर फायर करने से
एनिमी आपका शॉट सुन नहीं पाएगा, मतलब कि मैप में जो आपका रेड मार्क दिखाता है एनिमी का वो नहीं दिखेगा, मतलब कि दूसरे एनिमी आपको एनिमी समझ कर नहीं दिख पाएंगे। ये होता है साइलेंसर का काम। ये दोस्तों साइलेंसर मिलने पर यूज़ कर लेना। कभी कभी मुझे साइलेंसर गुस्सा ज़रूर आता है जब एनिमी मुझे ठोकता है और मैं उसे देख नहीं पाता। समझ गए दोस्तों? खैर छोड़िए, हाँ आज के लिए इतना ही। हम फिर से फिर किसी दिन मिलेंगे और कोई अच्छी वीडियो लेके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों?